अब खबर शामिल करते हैं राजनपुर से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ खान कशगोरी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर से रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल रिफर मरीज छोड़कर वापस आ रही थी कि रास्ते में विंग चौक कोट मिठन रोड पर एक तेज रफ्तार हिनो ट्रक सामने से टकरा गया, जिसके नतीजे में दो रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद आसिफ वल्द फैज मोहम्मद जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था और सैयद यूसुफ शाह बुखारी वल्द सैयद जफर हुसैन शाह जिनका ताल्लुक जामपुर से था शदीद जख्मी हो गए। बाद अज़ा ये दो नौजवान जख्मों की ताप ना लाते हुए शाम शहादत नोश कर गए। नाज़रीन अब खबर शामिल करते हैं कंकोट से यूटीवी के तहसील रिपोर्टर अतौल्ला भैया की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी कश्मीर इरफान अली समो की हिदायत पर कश्मीर पुलिस का करमपुर के इलाके जमाल में पुलिस का मुख्तलिफ गैंग के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं में वक्फे से एक दूसरे पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस ने डाकुओं के मुतहद ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी। पुलिस ऑपरेशन में 200 पुलिस एहलकार 70 से ज्यादा पुलिस कमांडो और ईपीसी चेन हिस्सा ले रही हैं। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। ऑपरेशन डाकू के खात्मे तक जारी रहेगा। शामिल करते हैं खडड़ों से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर शफी मोहम्मद भट्टी रिपोर्ट के मुताबिक खडड़ों शहर में पटपड़ी सब्जी मंडी के सालियानी नीलामी साल 2023 और 2024 के टाउन में चेयरमैन कमेटी राना मोहम्मद अयूब राजपूत और खडड़ों चेयरमैन नियाज हुसैन जुनेजो के सामने हुई। राना मोहम्मद आमिर राजपूत ने 3,57,000 वाला वाक 9,25,000 में तक ले गए। सब्जी मंडी का ठेका लेकर अब्दुल सत्तार मलिक बीबीसी 2,10,000 वाला ठेका 5 लाख में लेने में कामयाब। सांगड़ से यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार अली रिन की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ की रिहायशी हाईकोर्ट के वकील खातून पर अपने ही शोहर एडवोकेट ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून वकील कुरतल एन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 7 साल से शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। मेरा शोहर एडवोकेट अशरफ रहनुमाई कई मर्तबा तशद्दुद कर चुका है। 3 बच्चों की माँ हूँ। शोहर वकालत करने से मना करता है मगर अमूर खानादारी के लिए खर्चा भी नहीं देता। गुज़श्ता रोज तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लात और मुक्के मार कर गिराया गया। टेबल का शीशा लगने से बाजू जख्मी हुआ, 7 टांके आए, खून भी जाया हुआ। शोहर नशे का आदी है, घरेलू अखराजात नहीं देता, बच्चे भूखे होते हैं। वाक़े को 24 घंटे हो चुके हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। सांगड़ के सदर और दीगर से राब्ता किया मगर कोई इखलाकी और कानूनी मदद नहीं की जा रही। अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ मगर पुलिस ताउन नहीं कर रही है, ना गिरफ्तारी कर रही है। खातून वकील ने एसएसपी, डीआईजी और सिंध बार काउंसिल से मुतालबा किया इसे इंसाफ मुहैया किया जाए। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी 6 साल पहले शादी हुई थी एडवोकेट मोहम्मद अशरफ अली रहमानी से। तो काफ़ी झगड़े होते रहते, दिन में घर वाले बिठा के समझाते रहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, चलो सुलह कर लो। मैं काफ़ी बार नाराज़ होकर घर गई हूँ कि ये बदतमीज़ी करते हैं। तो कोर्ट गई थी केस के हवाले से, सुबह में जा रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम जाओ कोर्ट में, मैं तलाक दूँगा। मैंने कहा मुझे तलाक दे देना। फिर मैं शरीफ मिसानी साहब के पास गई, मैंने कहा सर आप इनको समझाएं, छोटी छोटी बातों पे ऐसे नहीं। शादी मैंने इसी शर्त पे की थी कि मैं वकालत करूं। मुझे मारा, 2 मुक्के मारे हैं इधर आँख के ऊपर। तो जब मैं नीचे गिरने लगी हूँ तो उन्होंने पीछे से धक्का दिया, मेरे दोनों हाथ जाके डिवाइडर में लगे हैं। डिवाइडर में बीच में जो शीशा होता है वो दोनों शीशे टूट गए। वो शीशा लग गया यहाँ पे। बार बार होश में आती, मेरा पूछती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं। आपके कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। कोई नहीं लेकर आया। रात मेरे रूम से मेरी बच्ची मेरी सास उठा के ले गई है। फाइनल आप अभी क्या चाहती हैं? आप जो मीडिया से बातचीत कर रही हैं, आप मैं मीडिया से इंसाफ चाहती हूँ। अब खबर शामिल करते हैं कराची से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर हिदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन कमेटी कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, वाइस चेयरमैन कोरंगी टाउन जरीन अवान, साबका चेयरमैन यूसी 28 शकील मेवो से उनके ताया के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा चेयरमैन यूसी 8 अहमद रजा, कामरान राजपूत, मोहम्मद फखर, निसार मेवा और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। नाज़रीन अब खबर शामिल करते हैं कराची से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर हिदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक
ایڈیشنل IG کراچی اور SSP ملیر حسن سردار احمد خان نیازی کی احکامات پر مشہور بدنام زمانہ گٹکا ماوا ڈیلر ضلع ملیر تھانہ ابراہیم حیدری کے ایریا مولوی پاڑا ابراہیم حیدری سے تاریخی کارروائی. گٹکا ماوا کے کارخانے پر چھاپا. 1000 کلو گٹکا ماوا سوکھی چھالیاں تمباکو خوشبودار پاؤڈر برآمدگی میں 20 کٹا تیار شدہ ماوا بھیگی چھالیاں 4 ڈرم 2 بورے تمباکو وزنی 18 کلو سوکھی چھالیاں 10 کلو کا بورا 18 کٹا وزنی 180 کلو پیکنگ والی ماوا کی تھیلی 4 کٹا چونا 3 کٹا 1 بورا خوشبودار پاؤڈر سمیت گرفتار کر لیا. ملزم عرفان ولد ابراہیم مفرور ملزمان سمیع ولد حسین ظفر ولد حسین مفرور ملزمان کی تلاش میں مزید تلاش جاری ہے. کارروائی کے بعد گرفتار ملزم کو تفتیشی افسر کے حوالے کر دیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. UTV نیوز کے رپورٹر ہدایت اللہ لاکھو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن کراچی ڈویژن کے جانب سے عید ملن پارٹی انعقاد کیا گیا. تقریب میں بانی میر نادر علی ابڑو سابق ڈپٹی اسپیکر رائلا ٹمانا بشپ نذیر عالم ظہیر احمد میمن ڈاکٹر فوزیہ اکرام الحق کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر صغیر جاوید عظیم رہنمائی سید محب اللہ شاہ مظہر چوہان و دیگر مقررین نے خطاب کیا. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بقا سلامتی اور افواج پاکستان کے لیے پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن دعا کرتی رہے گی اور ایسی پروگرام کرتی رہے گی. پاک فوج ہے تو پاکستان ہے. پاک فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چلتے رہیں گے. پاک فوج کے جوان ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہمارے ملک اور قوم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے کے شہید ہونے سے گریز نہیں کرتے ہیں. آج وقت ہے اپنے ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہمارا بچہ بھی اپنے ملک کی خاطر قربان ہے. ہم آج عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی بھی انگلی اٹھی تو ان کو جواب دیا جائے گا. جیکم باد ڈسٹرکٹ رپورٹر AG دشتی کی رپورٹ کے مطابق جیکم باد میں جمعیت العلماء اسلام اور شہریوں کی جانب سے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کر کے دھرنا دیا گیا. JUI کے ضلع امیر ڈاکٹر AG انصاری GTI کے صوبائی صدر نے ملا لغاری مولانا عبد الجبار رند مرکزی رہنما نور الحق لشاری سٹی فارم کے انجینئر حماد اللہ انصاری اسامہ حالی جیوی ہیومن رائٹس کے چاکر خان جکرانی محمد نانی بڑو سوشل فارم کے ایڈوکیٹ عبد الحیا سومرو مولانا سلیم اللہ بروئی اسد اللہ حیدری EPC کے چیئرمین محمد شعبان ابڑو شیعہ کمیٹی کے شاہد جوادی محکم الدین بروئی ختم نبوت کے مولانا تاج محمد چنا اقلیتی رہنما روی کمار تاج امروٹی اور دیگر کی قیادت میں ریلی شہید اللہ بخش سومرو پارک جیکم باد سے نکالی گئی. سینکڑوں مظاہرین کے ہاتھوں میں بینرز پلے کارڈ اور فلیگز تھے جن پر قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کو پھانسی دو. سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرو. قرآن پاک کی حرمت پر جانوی قربانی شامل کرتے ہیں. کھپرو سے UTV نیوز کے تحصیل رپورٹر محمد قبول درس کی رپورٹ کے مطابق کھپرو کے سینکڑوں کسانوں نے شہید چوک پر زمیندار محمد علی درس مزدار مری محمد شر کی قیادت میں احتجاج کیا گیا. اس موقع پر کسانوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کپاس کی قیمت بڑھانے کے مطالبات درج تھے. اس موقع پر کسان اپنے حق کے لیے شدید نعرے بازی کر رہے تھے. کسانوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے کپاس کی قیمت 8,500 فی من مقرر کی ہے اور کے پیڑی مالکان نے یکجہتی کر کے مجبور کسانوں سے 6,500 سے 7,000 روپے فی من کپاس خرید رہے ہیں. چھوٹے کسان مجبور ہو کر کم قیمت پر اپنی فصل فروخت کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. DC سانگڑ کا حکم بھی ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. کسانوں کا معاشی قتل عام بند کیا جائے. اسی وجہ سے کئی کسان اپنی زمینوں کو ایگریکلچر سے ہٹا کر کمرشل بنا رہے ہیں. ان پر پلاٹنگ کی جا رہی ہے. اگر یہ صورتحال رہی تو ایگریکلچر زمین ختم ہو جائے گی اور خوراک کا بحران شدت اختیار کر. ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے. UTV کے ڈسٹرکٹ رپورٹر منٹھار علی رند کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سانگڑ چیمبر آف کامرس کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی گئی. سانگڑ شہر میں مکمل 2 شٹر بند ہڑتال کی گئی. تاجروں کی 40 سے زائد تنظیموں نے چیمبر آف کامرس شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی تھی. سانگڑ شہر میں صرافہ مارکیٹ کریانہ مرچنٹ موبائل مارکیٹ ہوٹل ایسوسی ایشن کلاتھا مارکیٹ ٹرانسپورٹ وغیرہ بند ہے. ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں صحبت پور سے. UTV نیوز کے رپورٹر سومرو خان کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ ملکزار کے حدود میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق. مقتول کی شناخت دوست مومن کے نام سے ہوئی. واقعہ گوٹ چھیلا
मामला हमजानी में पेश आया है। सोबतपुर इतलात मिलने पर पुलिस वाक़े पर रवाना। सोबतपुर वाक़या पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। पुलिस खबर शामिल करते हैं जामशोरों से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर फिरोज अली नारिचो की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजीपी ऑफिस हैदराबाद रेंज में तानियात मरहूम सुहेल सिद्दीकी एसपी लीगल को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में डंडो यूसुफ कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में एडीआईजीपी शाहिद कुरैशी, एसपी कंप्लेन अलहाज मुख्तार अमन सोलंकी, एसपी ट्रैफिक औरंगजेब अब्बासी, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट डीआईजीपी हैदराबाद रेंज बशीर शाह, डीएसपी एडमिन मुनीर अहमद बलोच, डीआईजीपी ऑफिस हैदराबाद रेंज इंचार्ज वेलफेयर इंस्पेक्टर उमीद अली, पीआरओ 2 आईजीपी हैदराबाद रेंज इंस्पेक्टर मुन्नवर, ड्यूट समेत पुलिस अफसरान व एहलकार अजीज वकराब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम सुहेल सिद्दीकी एसपी लीगल 1963 में पैदा हुए। उन्होंने 1992 में बतौर प्रोसिक्यूटर सब इंस्पेक्टर पीएसआई सिंध पुलिस में शमूलियत अख्तियार की और 31 साल सिंध पुलिस में अपनी खिदमत सरअंजाम दी। मरहूम सुहेल सिद्दीकी 24 मई 2021 को डीआईजीपी ऑफिस हैदराबाद रेंज में बहैसियत एसपी लीगल तानियात हुए थे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शहीद बेनजीराबाद मोहम्मद यूनिस चांडियो लुक आफ्टर चार्ज हैदराबाद रेंज ने सुहेल सिद्दीकी एसपी लीगल के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मरहूम की बुलंद दर्जात और वर्षा के लिए सबर जमील की दुआ की। शामिल करते हैं थरबारकर से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर शफकतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी थरबारकर जायदा परवीन की ज़ेरे सदारत थर में खुदकशी के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में लोकल काउंसिल के नुमाइंदों, पुलिस अफसरान, डॉक्टर्स, मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी मजहबी रहनुमा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। खुदकशी के बढ़ते हुए वाक़यात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर पुलिस के किरदार और जिम्मेदारियों पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। थर पुलिस की जानिब से वाक़े की वजूहात और तहकीकात के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई और खुदकशी के वाक़यात की रोकथाम के लिए भी फैसले किए गए। हर थाने और शहर और देहात में आगाही मुहिम चलाई गई। इजलास में तमाम इदारों और अफराद को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद आदिल जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसाई ग्रुप के 2 मुलजमान पुलिस मुकाबला में हलाक। सिटी मरीद के पुलिस मुलजमान को बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। साथ ही मुलजमान की फायरिंग से उजरती कातिल फहद और एहसन मौके पर हलाक। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके फरार मुलजमान का ताकुब जारी। हलाक होने वाले मुलजमान कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशत फैलाने जैसे मुअद्दद संगीन मुकदमात में गिरफ्तार थे। हलाक होने वाली दुश्मनी की आड़ में शरीफ शहरियों के भत्ता वसूल करते थे। भत्ता न देने पर फायर मारकर कत्ल या शदीद जख्मी करके इलाके में खौफ फैलाते थे। बशीर अहमद बलादी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसाक गाद ने कहा कि जिले में कपास के नरक के हवाले से हुकूमत सिंध के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। अगर पेडी मालिक या कॉटन फैक्ट्री ने खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉटन फैक्ट्री मालकान और जमींदारों से कपास के रेट के मुतालिक मुनक़द इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की कि वो अपने अपने तालुकों में कपास की सरकारी रेट पर खरीद व फरोख्त को यकीनी बनाएं और अगर कोई मसला दरपेश हो तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फौरी इत्तला करें। इस मौके पर आबाद का रहनुमा मुराद अली निजामानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाजी इस्लाम कुरैशी, फैक्ट्री मालिक हसन दास समेत दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। आबाद का रहनुमा मुराद अली निजामानी की निशानगी पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसाक गाद ने पेडी व फैक्ट्री मालकान को सख्ती से हिदायत जारी की कि वो किसी भी किस्म की नाजायज कटौती ना करें। इसके अलावा महकमा ज़राअत और ब्यूरो सप्लाई एंड मेजरमेंट के अफसरान को हिदायत की कि वो तमाम फैक्ट्रियों और पेडी पर नाप तोल के निज़ाम का मुकम्मल जायजा लें और वजन में कमी के मुतालिक आबादगारों की शिकायत दूर करें और कम नाप तोल करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद करें। से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद कामरान शाह की रिपोर्ट के मुताबिक लतीफाबाद यूनिट नंबर 11 में करंट लगने से मजदूर हलाक। मजदूर नवीद को घर पर मजदूरी के दौरान 11,000 वोल्ट की तार से करंट लगा और मौके पर हलाक हो गया।